मित्रों, आज की इस वीडियो में देखते हैं भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा। आइए देखते हैं, मंत्रिपरिषद की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। अनुच्छेद 74 के अनुसार मंत्रिपरिषद की राय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। यानी मंत्रिपरिषद की जो राय होती है उसको राष्ट्रपति को मानना ही पड़ता है। किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 74 के अनुसार। कार्यपालिका का वास्तविक संचालक कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक संचालक प्रधानमंत्री होता है। संपूर्ण कार्यपालिका प्रधानमंत्री के ही अनुसार चलती है। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने त्यागपत्र कब दिया? प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने त्यागपत्र दिया था 7 नवंबर 1990 को। प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं उसके प्रभाव का मूल आधार क्या होता है? तो आपको हम सबको पता है, भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ जनमत के आधार पर ही नेता चुने जाते हैं। तो शक्तियों का मूल आधार जनमत ही है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। सारे के सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, सबको रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और एक नोटबुक बनाइएगा। उसमें ये महत्वपूर्ण तथ्य वीडियो पॉज कर करके नोट करिएगा, क्योंकि वास्तु अध्ययन बहुत आवश्यक है। 40-50 लाख फॉर्म इस परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। लोकसभा भंग नहीं कर सकता। कौन नहीं भंग कर सकता? प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग नहीं कर सकता। एक कथन देखिएगा, इन चुनाव में मैं मुख्य प्रश्न हूं। ये किसका कथन है? ये कथन है श्रीमती इंदिरा गांधी का। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य नहीं है, देखिएगा, शपथ दिलाना। यानी कोई भी नेता चुना गया उसको शपथ दिलाना, ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव आयोग का कार्य है चुनाव की व्यवस्थाएं देखना, आचार संहिता का कुशल रूप से पालन करवाना। नेक्स्ट देखिएगा, किसका सभापति उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन सभापति मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना होता है। अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है तो कहाँ देता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा में। एक एक क्वेश्चन को रट लीजिएगा, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाएंगे अगर हमारे सारे वीडियोज आप सुन लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी जीके जीएस के वीडियोज हैं सारे के सारे सुन लीजिएगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को कहते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है प्रधानमंत्री। पद से हटने के बाद दोबारा प्रधानमंत्री कौन बना? श्रीमती इंदिरा गांधी एक बार अपने पद से हटी और दोबारा फिर प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुई। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के लिए उत्तरदायी होता है। कब तक बिना सदस्य बने मंत्री बना रह सकता है? 6 माह तक बिना सदस्य बने भी कोई भी व्यक्ति मनोनीत होकर के मंत्री बना रह सकता है। मंत्रिपरिषद के नियुक्ति का विवरण किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। बहुत सारे अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं परीक्षा में और यही आपके अंक कम करते हैं, इसलिए इनको भी रटिएगा। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का विवरण अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 74 एवं 75 का जो विषय है वो क्या है? अनुच्छेद 74 और 75 का विषय मंत्रिपरिषद है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है?
तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। यही केंद्रीय मंत्रीगण का संयुक्त रूप ही मंत्रिमंडल कहलाता है। शून्यकाल का अर्थ क्या है? बार बार हम लोग सुनते हैं कि संसद में शून्यकाल हो गया। शून्यकाल का अर्थ है स्थगन काल। स्थगन काल को हम शून्यकाल कहते हैं। वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है। वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार क्या होता है? मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद भारतीय संविधान में नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा ताकि एक बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो सके।